Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Before starting the first chapter, let me tell you a few things that you need to keep in mind. Number one, AutoCAD is a 2D, 3D software which you use to present your design. Number two, in this course, we are going to learn about 2D drawings in AutoCAD. Number three, this will be a 30 days course. That is, we will have one chapter a day continuously for 30 days. Number four, after all the basic learning of AutoCAD and its command, we will be doing a project from scratch to finish. This way, it will help us learn how to work properly on this software. Number five, the last one and very important, practice, because this is the only way you can learn anything perfectly. Now come, let's start with chapter 1. Okay, so chapter 1 is all about introduction, the first look of how the software is, कैसा दिखता है ऑटोकैड, थोड़ा सा नेविगेट करेंगे ऑटोकैड में, जब खुलता है स्क्रीन खुलती है तो क्या होता है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले ऑटोकैड का जो ऐप होता है, जहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पर, उस पर डबल टैप कीजिए, ऑटोकैड खुलेगा। ऑटोकैड विल लुक लाइक दिस इज़ हाउ द फर्स्ट लुक ऑफ ऑटोकैड इज़। Today I am using Autodesk AutoCAD 2021 edition. आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मेड भी 2013, 2014, 15, 16, 18, 20, 21 एंड अब तो 2022 भी आ चुका है, तो आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, कमिंग बैक, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक जब हम फर्स्ट AutoCAD खोलते हैं। तो यहाँ पे आता है स्टार्ट ड्राइंग, मतलब अगर आप नई ड्राइंग को चालू करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन फाइल्स एंड मेनी अदर थिंग्स। ओपन फाइल्स इज़ जो एग्जिस्टिंग आपका कोई भी प्लान होगा, कोई भी एग्जिस्टिंग ऑटोकैड की ड्राइंग होगी, वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। और नई चालू करनी है तो फिर यहाँ से। आज हम नया चालू करने वाले हैं। लेट अस क्लिक हियर, स्टार्ट ड्राइंग। ओके, सो दिस इज़ हाउ योर ऑटोकैड लुक्स लाइक। जब हम ओपन ड्राइंग, न्यू ड्राइंग पे क्लिक करते हैं तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट। इफ़ यू डूइंग आर्किटेक्चर, if you're planning to be an architect, there are few things which you need to keep in mind always. When you start designing a house or a place, the first and foremost thing you should keep in mind is the directions. नॉर्थ का है, साउथ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, फेसिंग कैसा है, ये वो ऐसा वैसा। तो डायरेक्शंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब हम ऑटोकैड खोलते हैं सबसे पहली चीज़ हमारी कॉर्नर पे आती है डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ कहाँ पर है। ये अगर आपके स्क्रीन पर अभी नहीं है, चिंता मत करो, मैं बताऊंगी इसको कहाँ से ला सकते हैं। सॉरी। ओके, ये जो ऊपर बड़ा सा चौड़ा सा टास्क बार दिखता है, इसको हम बोलते हैं रिबन, RIBBON। द टास्क बार हैज़ अ नेम कॉल्ड रिबन। सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है होम, जिसमें ढेर सारे हमारे ऑप्शंस होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। इंसर्ट, जो चीज़ें हम इसमें एक्स्ट्रा डालना चाहते हैं, एनोटेट पे, पैरामेट्रिक, बहुत सारी चीज़ें। बेसिक जो है वो हमको होम में सारी चीज़ें मिलती हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर होम के ऊपर जब आते हैं, इफ़ यू प्लेस अ कर्सर समवेयर, कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट, कोई भी टूल जो है उसके ऊपर अगर आप रखते हो अपने कर्सर को, वो अपने आप आपको बता देगा कि वो कौन सा कमांड है और वो क्या करता है आपके लिए। उसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, उसकी हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। तो जैसे ही आप टूल के ऊपर अपना कर्सर लेके जाओगे तो आपको सब कुछ बता देगा। तो जब आप होम के ऊपर जाते हो तो सबसे पहला ऑप्शन आता है न्यू। मान लो हमने ड्राइंग खोल दी हो, पुरानी एग्जिस्टिंग कोई ड्राइंग खोल दी हो, लेकिन हमें लगे
अब दूसरा खोलना है, इस पे काम नहीं करनी, नया पेज है जिसमें नए तरीके से चालू करना है। न्यू इज़ द ऑप्शन, वहाँ आप जाओ, क्लिक करो, न्यू ड्राइंग आपके लिए खुल जाती है। ओके, नंबर 2 इज़ ओपन। कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑटोकैड की आपके अगर सिस्टम में होती है तो आप उसे खोल सकते हैं। थर्ड आता है सेव, वेरी ऑब्वियस, ड्राइंग बना रहे हैं, सेव करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 आता है सेव एज। मान लीजिए मेरे पास है ऑटोकैड 21, पर अगर मुझे मेरा ये ड्राइंग किसी को सेंड करना है, पर अगर उसके पास 2021 एडिशन नहीं है ऑटोकैड का, लेट्स से 2007 है, मैं सेव एज करूँगी, उसको 2007 में सेव करूँगी और सेंड करूँगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि क्या क्या होता है। फिर आगे ओपन वेब एंड मोबाइल, ये भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि जनरली आपके काम नहीं आएंगे। प्रिंट, प्लॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर आपके काम आएगा। ये है हमारा ऑटोकैड जो दिखता है। किस तरह चलाते हैं अब ये बताते हैं। अब हमें ये तो दिख गया कि ऑटोकैड की स्क्रीन हमारी कैसे होती है। ये हमें दिख गया कि भाई रिबन होता है जहाँ पर सारे हमारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम ड्राइंग बनाते हैं। फिर ये टूल्स के साथ बनाएंगे कैसे? एक बहुत अच्छा टिप है ये, अगर आप मानोगे ना बहुत इजी हो जाएगा ऑटोकैड सीखना आपके लिए। लेफ़्ट हैंड जो आपका होता है, लेफ़्ट हैंड हमेशा आपके कीबोर्ड पे होना चाहिए। वो आगे जब आप सीखोगे तो आपको समझ जाएगा क्यों, बट रूल इज़ पुट योर लेफ्ट हैंड ऑन योर कीबोर्ड and your right hand on your mouse. Now, when I'm talking about mouse, I suppose that सब ने माउस देखा हुआ है, माउस को यूज़ किया हुआ है। माउस में लेफ़्ट की होती है सिलेक्ट करने के लिए, राइट की होती है जिससे ऑप्शंस आते हैं बेसिक, जैसे हमारे कंप्यूटर में सारी चीज़ें होती हैं। लेफ़्ट की जो होती है उससे हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, राइट की जो होती है उससे हमारे ऑप्शंस आते हैं। बीच में आता है स्क्रॉलर। स्क्रॉलर छोटा सा बटन होता है ना, गोल गोल घूमता है जो, वो होता है स्क्रॉलर। ये 3 बटन्स जो हैं इनके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क हैं ऑटोकैड के अंदर। जैसे कि लेफ़्ट हैंड का जो काम है वो कीबोर्ड यूज़ करना है, कीबोर्ड में स्पेशल कीज़ जो है वो यूज़ करना है। वैसे तो जो सारे टूल्स होते हैं वो हमारे रिबन में दिए होते हैं, बट स्टिल कितना इजी हो ना, अगर आपको अपनी नज़रें उठा के देखना ही ना पड़े, ऊपर से टूल नीचे लाना ही ना पड़े, बस उंगलियां चलाएं और टूल आ गया, है ना। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो बस हम यही करेंगे, ये जो टूल्स हैं वो अपनी उंगलियों से अपने कीबोर्ड पे लेके आएंगे और ड्राइंग रेडी। हाँ जी, तो ये था हमारा ऑटोकैड का स्क्रीन। ये थी बेसिक टूल्स, बेसिक चीज़ें कि क्या क्या होता है ऑटोकैड में। क्विक रिव्यू, हमने चैप्टर 1 में क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने देखा था कि हमारा ऑटोकैड कैसा दिखता है, स्क्रीन क्या होती है, कहाँ पर टूल्स होते हैं, कहाँ पर क्या होता है, किससे क्या चीज़ें होती हैं, छोटी 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 बहुत चीज़ें सीखी। कमिंग टू चैप्टर 2, चैप्टर 2 में आज हम बेसिक टूल्स जो होते हैं ऑटोकैड के, एक ड्राइंग बनाने में जो यूज़ होते हैं वो देखेंगे, और एक छोटा मोटा फिगर बना के देखते हैं कि आज हमसे कोई ऑब्जेक्ट बनता भी है या नहीं। ओके, कल हमने देखा था कि ये जो रिबन है, जो टास्क बार है, इसमें ढेर सारे ये जो हैं ये टूल्स हैं। आज हम इन टूल्स को यूज़ करना, आज हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, आपने कुछ डिफरेंस नोटिस किया क्या कि कुछ डिफरेंट है स्क्रीन पे? कल हमने देखा था कि यहाँ पर स्क्रीन में ग्रिड थी, आज ये स्क्रीन खाली है, वाइट पेपर है एकदम। ये लीजिए जी, ये आ गई हमारी ग्रिड। क्या होता है, ये जो ग्रिड है ना, ये हमको ड्राइंग बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि मान लीजिए हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल हमें ये ग्रिड के हिसाब से पता चल जाएगा, ओहो परफेक्ट बना है। बिना ग्रिड के तो आड़ा टेढ़ा कैसा भी बन जाएगा, है ना, कैसा भी बन जाएगा। बट इससे हमें समझ आता है अच्छा एक प्रपोर्शन है, 3:4 का हमको यहाँ प्रपोर्शन दिख रहा है, यहाँ तो कोई प्रपोर्शन भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो ग्रिड है ना, ये हमारी ग्रिड जो होती है, ये हमें हेल्प करती है
ड्राइंग बनाने में। ओके, बट मुझे ये थोड़ी कम पसंद है, तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये जो टूल्स हैं इसके बारे में मैं आपको आराम से बताऊंगी धीरे धीरे करके आगे, कि यहाँ से ग्रिड क्या ऑन होता है, ऑफ होता है और आगे क्या क्या होता है। अभी हम बेसिक जो टूल्स हैं जो हमें यूज़ आने वाले हैं ड्राइंग बनाने में वो देखते हैं। सबसे पहला, मैंने आपको कल बताया था ना कि किसी भी टूल के ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाओ, हॉवर करो, तो उसमें दिखता है कि कौन सा टूल है और उससे क्या होता है। सबसे पहला बेसिक लाइन टूल, इससे क्या बनता है, लाइन बनती है। अब हमने टूल लेफ़्ट क्लिक के साथ सिलेक्ट कर लिया, सिंपल लेफ़्ट क्लिक के साथ हम अपनी लाइन चालू करेंगे और लेफ़्ट क्लिक के साथ ही एंड करेंगे और फिर लेफ़्ट क्लिक के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। अब आप बोलोगे कि मुझे तो एक ही लाइन चाहिए, मुझे तो इतना बड़ा चाहिए ही नहीं था। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ से हमने लाइन कमांड लिया, लेफ़्ट क्लिक किया, लाइन को ड्रॉ किया, अब सिर्फ इतनी लाइन चाहिए, फिर हमने लेफ़्ट हैंड से अपने कीबोर्ड पे जाके एस्केप बटन प्रेस किया। देखा क्या हुआ, ये हमने लाइन क्लिक की, लेफ़्ट क्लिक से हमने लाइन ख़त्म की और एस्केप बटन प्रेस किया। वो जो कमांड है आपका वो वहाँ पर ही ख़त्म हो गया, ये लेंथ जो है वो दे के। तो हमने किया ये एस्केप। ओके, नंबर 2 दूसरा आता है, पहला आया लाइन, दूसरा आया पॉलीलाइन। लाइन होता है कर्व वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीलाइन। ओके, जो कि 2D में कभी कभी हमको कुछ कुछ बनाने के लिए हेल्प करती है। कमिंग ओवर टू थर्ड कमांड विच इज सर्कल। सर्कल कमांड सिंपल होता है जो हमारे लिए सर्कल बनाता है। ओके, फोर्थ कमांड हमारा आता है आर्क। आर्क सबको पता है, एक कर्व्ड लाइन जो होती है, जो सी का शेप ले रही होती है, हल्का सी का शेप, उसको हम बोलते हैं आर्क। ये आ गया हमारा आर्क कमांड। अब ये तो थोड़ी वैसी चीज़ है ना कि लाइन है, सर्कल है, आर्क है, पॉलीलाइंस है, बट बेसिक हमको जो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है वो होती है क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल। कभी किसी घर का डिज़ाइन बनाना है, कभी कोई मशीनरी ड्रॉ करनी है या उसे डिज़ाइन करना है, बेसिक जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सारी चीज़ें वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा होती हैं। ये आ गए हम हमारे कमांड यहाँ पर रेक्टेंगल। ये आ गया भाई रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल में अगर आप राइट साइड पे आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा एरो है, हाँ क्लिक किया तो आया रेक्टेंगल और पॉलीगॉन। रेक्टेंगल के भाई बहन होते हैं लाइन, ट्राइंगल, रेक्टेंगल। Rectangle has 4 sides. Now, any object which has more than 3 sides will automatically go in the category of rectangle. Rectangle के साथ polygon जो आता है वो आप बना सकते हो, ठीक है। उसके जितने sides होंगे, let's say 7 sides हैं, तो ये बन गया 7 sides, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमको वापस से पॉलीगॉन बनाना है, लेकिन अब हमें बनाना है 6 साइड्स का। 6 साइड्स का ये बन गया पॉलीगॉन। ओके, फिर आता है नीचे जो कि है इलिप्स। इलिप्स होता है सर्कल का भाई। सर्कल हमारा एक परफेक्ट शेप का होता है, परफेक्ट राउंड शेप का होता है। इलिप्स होता है जो थोड़ा सा लंबा भी होता है, थोड़ा डिसओरिएंटेड होता है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये है हैच कमांड। हैच कमांड क्या होता है, जैसे कि ना हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, 2 रेक्टेंगल बनाए। मान लो एक रेक्टेंगल है हमारा घर, दूसरा रेक्टेंगल है हमारा गार्डन, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इजी पीजी एक तरीका होता है, एक को एक कलर कर दें, दूसरे को दूसरा कलर कर दें, हो गए 2 अलग अलग। ये जो हैच जो कमांड होता है ना, वो 2 एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट जो बंद ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर कलर करता है। ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक है कि क्या क्या टूल्स हैं। नेक्स्ट आता है मूव कमांड। वेरी इजी। मूव कमांड इज व्हेन यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस
to another place. This is move command. Copy command is easy. अपने नाम से ही पता चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट को आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर, तीसरी जगह पर, मल्टीपल जगह पर कॉपी करना हो, उसको बोलते हैं कॉपी कमांड। स्ट्रेच कमांड, ये कमांड होता है कि हमने बना तो दिया है 6 सेंटीमीटर का रेडियस, 6 सेंटीमीटर लेंथ का एक रेक्टेंगल, पर अब हमको 8 सेंटीमीटर का चाहिए, तो हम उसको थोड़ा सा खींच देते हैं। स्ट्रेच को हिंदी में खींचना बोलते हैं, बस ये कमांड वही है, स्ट्रेच कर दिया ऑब्जेक्ट को। फिर आता है रोटेट कमांड, इजी, जो नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको इस तरीके से ना बना के इस तरीके से बनाना हो, ये हो गया रोटेट। अपनी जगह से दूसरी जगह पे घुमा दिया, उसको बोलते हैं रोटेट। फिर आया मिरर, जैसे कि ये हमारा, इस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली इसी की तरह वापस लेकिन ऑपोजिट तरीके से बनाना है, विच इज मिरर हो गया। फिर आता है स्केल। ये स्केल जो है, ये लेटर स्टेज पे मैं बताऊंगी कि स्केल कमांड किस तरह यूज करते हैं। एक्चुअली लेटर स्टेज पे आपको सारे ही कमांड यूज करके बताऊंगी, बट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एन एग्जैक्ट यूज ऑफ दिस टूल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, क्योंकि उसके पहले की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। फिर आता है ट्रिम, फिलेट, एरे, फिर आता है इरेज, मल्टीपल कमांड्स, और ये आपको धीरे धीरे करके आगे बताए जाएंगे। फिर आता है आपका टेक्स्ट कमांड, किसी भी जगह कैसे बताएंगे क्या है, लिख दिया टेक्स्ट कमांड, इजी। फिर आता है डिमेंशन, उसका डिमेंशन लिखना कि कितने बाय कितने की जगह है, एंड सो ऑन। ये आपके बेसिक टूल्स हो गए जो आपको यूज करने हैं। इजी, समझ आ गया कैसे यूज करना है, क्या क्या कमांड्स होते हैं। एक ड्राइंग बनाने के लिए ये बेसिक कमांड्स हैं जो आपको यूज करने आने चाहिए। कोई भी चीज़ मिस मत करना। लेफ्ट हैंड फॉर कीबोर्ड, राइट हैंड फॉर माउस। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। अभी तक के 2 चैप्टर्स में ये जो आज मैंने बताया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। आई होप आपको समझ आया हो। नहीं समझ आया हो, कमेंट डाउन बताओ कि क्या चीज़ समझ नहीं आई है। और याद है ना, मैंने बोला था पिछली क्लास में, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताना है इसके बारे में, ताकि साथ मिल के सीखो। साथ में सीखने में ना बहुत मज़ा आता है। तो हाँ जी, ये चैप्टर 2 जो आज यहीं ख़त्म होता है। आज हमने 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहले बेसिक टूल्स क्या होते हैं वो, और दूसरा कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, सर्कल, इलिप्स, लाइन, सीख गए सारी चीज़ें बनाना। पिक करना है लेफ्ट क्लिक से, लेके आना है लेफ्ट क्लिक से, कमांड को ख़त्म करना है एस्केप से। लेट्स डू इट अगेन। इफ यू वांट टू मेक अ say rectangle, select the tool from left click, click left click, and now stretch, let's make a rectangle. Okay, this big. If you want to draw a line, left click, draw a line, end the line and escape. Easy peasy. अब क्या है, अब मैं यहाँ आ गई। अब मैंने जूम करके देखना चाहा कि यहाँ क्या है, ये सही बना है या नहीं। अब ऐसे करते करते ना मैं बहुत दूर पहुँच गई और मैं खो गई कि अब मैं कहाँ हूँ, अब मैं वापस अपने उस पॉइंट पे कैसे जाऊँगी। तो मैंने आपको कल माउस में 3 चीज़ें बताई थी। लेफ्ट क्लिक फॉर सिलेक्शन, राइट क्लिक फॉर ऑप्शंस, मिडिल वाला स्क्रॉलर जो है ना, जस्ट क्लिक द स्क्रॉलर 2 times and yes you back to where you started। जब आप स्क्रॉलर को 2 बार क्लिक करते हो ना, तो वो उतना बड़ा स्क्रीन ले आता है जितने में आपने काम किया हुआ है। तो हम कहीं भी खो गए हों, कैसे भी खो गए हों, जस्ट डबल क्लिक द स्क्रॉलर एंड यू आर बैक। दिस वॉज अ प्रो टिप फॉर चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आज 2 मेजर चीज़ें सीखी। आई होप आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं चैप्टर 3 में। दिस इज चैप्टर 3। लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने
बेसिक स्किल्स पढ़ी कि ऑटोकैड क्या है, उसके बेसिक टूल्स क्या हैं। आज एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कल वी आर बैक टू वेयर वी लेफ्ट येस्टरडे। हमने जो भी बनाया था वो वैसा का वैसा है। अब कल हमने ये सारे रिबन में जितने बेसिक टूल्स हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस, पॉलीलाइंस, ओ स्नैप एंड ऑर्थो। अब लाइंस और पॉलीलाइंस तो आपने कल के चैप्टर में सुनी ना कि लाइंस क्या है, पॉलीलाइंस क्या है। एक्स्ट्रा आज जो हम पढ़ेंगे ना वो है ओ स्नैप और ऑर्थो। पहले लाइन से चालू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कैसे लाइन को पिक करते हैं और कैसे लाइन को ड्रॉ करते हैं और फिर छोड़ते हैं। बेसिक लाइंस तो मैंने आपको बता ही दी थी कि लाइन होती क्या है, लाइन बनाते कैसे हैं, छोड़ते कैसे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जब हम लाइन को पकड़ते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के लिए लेफ़्ट क्लिक। अब मान लीजिए हमको चाहिए है 2000 mm की या 2000 यूनिट्स की लाइन। ये बन गई हमारी 2000 यूनिट्स की लाइन। बहुत छोटी सी बनी है ना। अब वो इसलिए इतनी छोटी सी बनी है क्योंकि हमारे को अभी ये पता ही नहीं है कि हम जो ड्राइंग्स हैं वो कौन से यूनिट में बना रहे हैं। वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल ये 2000 की जगह हम बना देते हैं 20,000 की। लेफ्ट क्लिक, पिक एंड 20,000, एंटर। ये बन गई हमारी लाइन। अब आपने सुना मैंने क्या बोला? लेफ्ट क्लिक से पिक किया, स्टार्ट किया और जितना भी हमें चाहिए वो हमने यूनिट्स डाला और एंटर। एंटर मतलब, अब बताती हूँ एंटर मतलब। लाइन पिक किया, चालू किया। ऑटोकैड में स्पेस बार इज इक्वल्स टू एंटर। जब भी कोई कमांड चालू करना हो, ख़त्म करना हो, कोई भी यूनिट्स डाले हो, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ से लाइन पिक किया, यूनिट्स डाला इसमें 30,000, फिर किया एंटर। एंटर मतलब स्पेस बार। लाइन बन गई हमारी 30,000 यूनिट्स की। फिर दबाया एस्केप, खत्म। ये कमांड जहाँ पकड़ा था वहाँ से छोड़ दिया। ये बन गई हमारी लाइन। तो अब एंड स्पेस बार इज इक्वल्स टू एंटर। स्पेस बार कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होगा, जहाँ जहाँ भी मैं एंटर बोलूँ ना, समझ जाना वहाँ आपको स्पेस बार प्रेस करना है। तभी मैंने बोला था लेफ्ट हैंड ऑन कीबोर्ड, राइट हैंड ऑन योर माउस। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ पॉलीलाइन। अब जब आप पॉलीलाइन क्लिक करते हो, पॉलीलाइन बहुत सारे टाइप्स की होती हैं जो एंगुलर लाइंस बनाने के लिए काम आती है। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, मैंने किया पॉलीलाइन, पिक किया लेफ्ट क्लिक से, सिंगल क्लिक, लाइन बनाया, फिर सिंगल क्लिक, क्लिक 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 क्लिक। आप जितनी बार क्लिक करके जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे कर्सर को, उस डायरेक्शन में आपकी लाइन बनती जाएगी। इंटरेस्टिंग। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। पॉलीलाइन के नीचे लिखा हुआ है ड्रॉ। यहाँ क्लिक करो, सबसे पहला ऑप्शन है एसपी लाइन, फिर आता है एसपी लाइन सीवी। पहले एसपी लाइन फिट, दूसरा आता है एसपी लाइन सीवी। अब हम तो एसपी लाइन बनाते हैं। एसपी लाइन को किया पिक, क्लिक। अब आप देखोगे जब हम पहले क्लिक कर रहे थे तो एक लाइन फॉर्म हो रही थी। अभी क्लिक करें, डैश डैश वाली लाइन फॉर्म हो रही है। वो क्यों? यहाँ से किया पॉलीलाइन पिक, लेफ्ट क्लिक, वापस से क्लिक एंड बेंड, एंड सी, क्लिक एंड बेंड, क्लिक एंड बेंड, क्लिक एंड बेंड, क्लिक एंड बेंड, क्लिक एंड नाउ एंटर। बन गया आपका पॉलीलाइन के साथ एक कर्वी शेप। अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपने चालू किया वहाँ आपको ख़त्म करना हो। वापस से लेते हैं। एक टिप दूँ, एक प्रो टिप देती हूँ। हमने लिया यहाँ से पॉलीलाइन, क्लिक बेंड, क्लिक बेंड, क्लिक बेंड, एंटर। ये हमारा बन गया शेप। अगर अब मैं वापस से एंटर प्रेस करूँगी ना,
जो कमांड हमने पहले यूज़ किया था ना, वो कमांड वापस से आ जाएगा। एंटर। तो आज का सबसे पहला प्रो टिप है, अगर आपने कोई भी कमांड यूज़ किया हो और मान लीजिए उसे वापस यूज़ करना हो, डू नॉट गो एंड पिक द कमांड अगेन, just press your space bar, that is enter, and start using the command which you used earlier. Easy peasy, very easy. Okay. अब मैंने आपको लाइन बता दिया, पॉली लाइन बता दिया, पर इन दो चीज़ों के अलावा दो और बताए थे ना मैंने, जिसमें से एक था ऑर्थो और दूसरा था ओ स्नैप। ओ स्नैप क्या होता है, मान लीजिए कि मुझे बनाना है एक रेक्टेंगल, ये बन गया रेक्टेंगल, पर अब मुझे कस्टम साइज का रेक्टेंगल बनाना है। तो हमने लिया लाइन, क्लिक 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 क्लिक। अब जब आप देख रहे हो ये जो दो लाइन मुझे ज्वाइन करनी है, यहाँ पर एक मार्कर आ रहा है ग्रीन कलर का, देख रहे हो आप, ये आया ग्रीन कलर का मार्क, ये दिखा रहा है आपको कि आपको ये वाली जो दूसरी लाइन है ना, वो कहाँ है और कहाँ ज्वाइन करनी है। तो जब आप नीचे आते हैं यहाँ पर, तो आपको एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा जिसके एज पे एक छोटा और बॉक्स बना हुआ है, दैट इज ओ स्नैप। ये मैंने ऑन कर रखा था, ये कर दिया मैंने ऑफ। अब अगर हम वापस यही चीज करना चाहें ना, तो नहीं होगी। लाइन 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 लाइन, सॉरी ऑन है अभी, लाइन 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 लाइन, और अब आप जूम करो 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 करो, फिर भी ना आपको उसका एज नहीं दिखेगा। हो सकता है कहीं छूट गया हो सकता है रह गया हो सकता है जो एजेस हैं वो इंटरसेक्ट या एडजॉइन ना हुए हो। ये प्रॉब्लम जो है ना आपकी, यही सॉल्व करने के लिए यहाँ पर नीचे आता है फुटर में ओ स्नैप। ओ स्नैप करो ऑन। नाउ अगेन टेक लाइन and click click click, and now you don't have to zoom in. The OSNAP feature is going to identify itself and help you to adjoin, intersect two lines, identifying it, and click. Now see, it is perfect. Now the another thing which I told कि line कर लिया, polyline कर लिया, OSNAP कर लिया, लास्ट चीज चैप्टर 3 की क्या है? लास्ट चीज है ऑर्थो। नाउ ऑर्थो इज समथिंग विच हेल्प्स यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड हेल्प्स यू ड्रॉ अ 90 डिग्रीज। नाउ आई टेल यू हाउ। यहाँ से लिया हमने लाइन कमांड, मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। डू यू थिंक दिस इज अ स्ट्रेट लाइन? नो, ऑफ कोर्स नॉट। अगर मुझे एक 90 डिग्रीज ड्रॉ करना है, आपको लगता है 90 डिग्रीज है? आपको लगता है 90 डिग्रीज है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर 90 डिग्रीज या स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? वापस से चलते हैं फुटर में। ये जो ओ स्नैप था ना, इसके थोड़ा सा पहले जब आप स्टार्टिंग से देखोगे, थर्ड जो ऑप्शन है वो है ऑर्थो का, ऑर्थो मोड ऑन। अब ऑर्थो मोड ऑन हुआ, हमने लिया लाइन एंड नाउ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन। आप कर्सर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कहीं भी लेके जाओ, ये आपको स्ट्रेट लाइन ही देगा और वापस से स्ट्रेट लाइन ही देगा। प्रोटेक्टर उठा के ना मेजर कर सकते हैं हम इसको। ये दिस इज प्रॉपर 90 डिग्रीज। नाउ ऑर्थो ऑप्शन हेल्प्स यू टू मेक अ स्ट्रेट लाइन and a 90 degrees. Now why am I specifying 90 degrees? Because of course two straight lines adjoined together makes 90 degrees. तो ऑर्थो ऑन करने से स्ट्रेट लाइंस और 90 डिग्रीज दोनों बनते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत काम कर रहे होते हैं और नीचे फुटर पे जाना, ऑर्थो ऑन करना, ऑर्थो ऑफ करना, हसल है ना। अब इस हसल का एक छोटा सा मैं आपको सॉल्यूशन देती हूँ। टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप शिफ्ट प्लस F
F8 दबाओगे तो ऑर्थो का ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएगा. मतलब अभी हमारा ऑर्थो ऑन था, अभी हमारा ऑर्थो ऑफ हो गया. वापस से शिफ्ट प्लस F8 and the ortho is on again. Simple, easy. This was tip number 2. तो आज हमने सीखा लाइंस ड्रॉ करना, आज हमने सीखा पॉलीलाइंस दैट इज कर्व्ड लाइंस ड्रॉ करना, आज हमने सीखा एंटर यूज करना, आज हमने सीखा कि ओ स्नैप हमको क्या हेल्प करता है, आज हमने सीखा कि ऑर्थो से स्ट्रेट लाइंस कैसे बनती है और ऑर्थो ऑफ करने से क्या डिफरेंस आता है. अब एक टिप और देती हूँ आपको. मान लीजिए आपका ऑर्थो जो है वो ऑन है, बट अब क्योंकि आप ड्राइंग बनाने में इतने बिजी हो कि ना आप नीचे फुटर में जाके ऑर्थो ऑन ऑफ कर सकते हो, ना ही बार बार शिफ्ट प्लस F8 की हसल कर सकते हो. तो उसके लिए टेक योर लाइन कमांड, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, होल्ड शिफ्ट, टेम्पररीली आपका ऑर्थो जो है वो ऑफ हो जाएगा. कैन यू सी? नाउ व्हेन यू लीव शिफ्ट द ऑर्थो इज स्टिल ऑन. सॉ द डिफरेंस? वापस से शिफ्ट पकड़ा एंड द ऑर्थो इज ऑफ, शिफ्ट छोड़ा एंड ऑर्थो इज ऑन, शिफ्ट वापस पकड़ो ऑर्थो ऑफ हो गया एंड शिफ्ट छोड़ा ऑर्थो ऑन. प्रो टिप नंबर 3, शिफ्ट हेल्प्स यू टू डिसेबल ऑर्थो कमांड टेम्पररीली. जब तक शिफ्ट होल्ड किया हुआ है तब तक ऑर्थो जो है आप उसको चेंज कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन की जगह एंगुलर लाइन बना सकते हो. दिस वॉज ऑल फॉर चैप्टर 3. चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक हमने बेसिक जो टूल्स हैं ना उन्हें यूज़ करना सीख लिया है कि ये सारे जो टूल्स हैं ये क्या काम करते हैं. इनकी हेल्प से हम अभी कोई भी बेसिक ड्राइंग बना सकते हैं. आप एक घर का नक्शा ना आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्योंकि हमने बोल दिया है कि हम आराम से बना सकते हैं, एक छोटा सा डेमो देते हैं. एक छोटा सा क्यूबॉइड बना लें. अभी इतने सारे कमांड्स यूज़ किए हैं तो क्यूबॉइड किस चीज़ का बनता है? स्क्वायर का. ये बन गया हमारा स्क्वायर. अब स्क्वायर क्यूबॉइड बनाने के लिए तो इतने सारे साइड्स चाहिए होते हैं, तो हम लेते हैं सिलेक्ट एंड कॉपी कमांड और इसको कर देते हैं कॉपी. अब क्या किया? अब करते हैं लाइन कमांड, टेक द पॉइंट, जॉइन इट टू अदर. नाउ इफ यू सी ऑर्थो ऑन है, पर क्योंकि ओ स्नैप ऑन है उसकी हेल्प से हम एंगुलर लाइन बना पा रहे हैं. एंटर एंड अगेन वी चूज द लाइन, एंटर, अगेन एंटर, सो दैट वी चूज द प्रीवियस कमांड जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं विच इज लाइन. वापस से किया, ज्वाइन किया, लाइन कमांड एंड ज्वाइन, एंड सी योर क्यूबॉइड इज रेडी. इजी. डू गिव इट अ ट्राई. ये छोटे छोटे जो कमांड्स हैं उनको यूज करो, बनाओ एक छोटा सा क्यूबॉइड, ट्राई करो. Hello everyone, I am Architect Tanya Singh and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 4 and today we are going to learn about something जिसकी वजह से पिछले चैप्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोर स्किल्स ऑफ यूनिट्स एंड कोऑर्डिनेट्स. अब आपको याद है जब हम लाइन बना रहे थे तो मैंने बोला था 20,000 यूनिट्स की लाइन है या 30,000 यूनिट्स की लाइन है. ये यूनिट्स क्या होते हैं? किसी भी एरिया को, लाइन को, लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूज होता है उसे यूनिट बोलते हैं. ठीक है. अब आर्किटेक्चर में, मेनली आर्किटेक्चर में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स. वन इज इंपीरियल सिस्टम एंड अदर इज मेट्रिक सिस्टम. नाउ नंबर 1,
व्हाट इज इम्पीरियल सिस्टम? इम्पीरियल सिस्टम इज जहाँ यूनिट्स जो होते हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं, वो फीट्स और इंचेस में काउंट होते हैं। और दूसरा मेट्रिक सिस्टम जो होता है, जो कि स्टैंडर्ड होता है। जब आप अपनी पढ़ाई चालू करते हो, जब आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर एंटर होते हो, तो आप मेट्रिक सिस्टम में काम करना आपको सिखाया जाता है, विच इज ऑल्सो द स्टैंडर्ड्स व्हेन यू गो आउट ऑफ इंडिया और व्हेन यू फाइल समथिंग government, or you go work under government, or you have to fill any government tender, you will have to present your drawing, you will have to present your things in metric system. Imperial system feet and inches, metric system meters, millimeters, centimeters. ये होते हैं दो टाइप के सिस्टम, अभी हम किस सिस्टम में काम कर रहे हैं या किस सिस्टम में काम करने वाले हैं, वो इम्पीरियल सिस्टम, विच इज फीट्स एंड इंचेस। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करना चालू करते हो, प्रैक्टिस करने लगते हो, जब आप साइट पर जाने लगते हो, जब आप जॉब करने लगते हो, जनरली इंडिया में फीट्स और इंचेस जो है उस पे ही काम होता है। तो अभी जो हम सारा ऑटोकैड की जो वर्किंग है ना, वो इम्पीरियल सिस्टम में करेंगे, मैट्रिक्स में नहीं करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें मैट्रिक्स में भी सीखना है, विच इज़ जस्ट अ डिफरेंस ऑफ यूनिट्स, तो हम एक चैप्टर जो है वो ऐड ऑन कर देंगे, जो कि होगा मैट्रिक सिस्टम पे। कमेंट करके मुझे बताना अगर आपको चाहिए मैट्रिक सिस्टम्स में जो वर्किंग है वो करने के लिए। ओके, अब हमको ये पता करना है कि हम कौन से यूनिट्स में काम कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। उसके लिए सबसे इजी होता है, यूनिट्स जानना है तो यूनिट्स देख लेते हैं कौन से हैं। तो हमको ये जानना है या हमारी ड्राइंग या ऑटोकैड को सेट करना है कि कौन से यूनिट में करना है, तो हमें कीबोर्ड पे टाइप करना है UNIT। ये आप देख रहे हो, ये नीचे सारे जब आप यूनिट टाइप करते हो ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स है ना, वो यहाँ आ जाते हैं। ओके, प्रो टिप नंबर 1, अगर आपको कोई भी कमांड देना है, लेट्स से कॉपी कमांड देना है या रोटेट कमांड देना है, ऊपर नहीं दिख रहा है, मान लो कि ऊपर रिबन में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड में टाइप करो रोटेट, और उससे रिलेटेड जो भी कमांड होंगे वो मिल जाएंगे। अब मैं कीबोर्ड की बात आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो कमांड है उनके शॉर्टकट्स हमेशा आप कीबोर्ड से ही देने वाले हो। ओके, कमिंग बैक टू यूनिट्स नाउ। यूनिट्स के लिए हमने टाइप किया UNITS, तो ये आ गया यूनिट्स, बट इसका भी तो शॉर्टकट होगा ही ना। Pro tip number 2, shortcut of units is UN, enter. Easy, UN, enter. Okay, अब जब हम लेंथ देखते हैं तो लेंथ में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। ये सारे जो यूनिट्स है ना, जो लिखा हुआ है ना, सेम ऐसे कैसे यूनिट्स आपको आपकी ड्राइंग में मिलेंगे। आज हम करने वाले हैं, इनफैक्ट हम करने वाले हैं आर्किटेक्चरल। नीचे प्रिसिशन चाहिए हमको, प्रिसिशन मतलब मान लेते हैं लेंथ जो है हमारी वो 12 फीट 6 इंचेस है। 12 फीट 6 इंचेस के बाद 6 इंचेस के बाद भी अगर कोई 1/16 उसका पोर्शन बचा होगा ना, तो वो भी दिखाएगा। हमको प्रिसिशन हमेशा ये ही रखना है, 0 रखना है या 0.5 रख सकते हो, ताकि 12 इंचेस एंड 12 फीट्स एंड 5.5 इंचेस अगर होता है वो, तो हाफ इंचेस भी दिखे। ओके, हाफ इंचेस। अब इंटरसेक्शन स्केल, यूनिट टू स्केल इंटरसेक्ट कंटेंट। मैंने आपको बताया 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं, ये वही यूनिट्स हैं, इम्पीरियल, मैट्रिक्स। अभी जो हमारी ड्राइंग थी ना, वो मैट्रिक सिस्टम में चल रही थी। अब हम इसको बनाएंगे फीट्स में, विच इज इम्पीरियल सिस्टम। ओके, अब एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लाइन बना के देखते हैं। लाइन बनाते हैं, लाइन करते हैं। आप ये देख रहे हो ऊपर, ये ब्लू, ये जो है ना, ये आपको दिखा रहा है कि कितना है। आप देखोगे इसमें 35,000 दिखा रहा है। मुझे बनानी है लेट्स से 20 फीट की वॉल, तो मैं टाइप करूंगी। मैंने लाइन कमांड लिया, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग किया, छोड़ा नहीं है लाइन को भी। हम जो है लेंथ वो टाइप करेंगे, लेट्स से 20, और एंटर के जस्ट बगल में आपको ना फीट का साइन दिख रहा होगा, कोलॉन, ये लो,
ये आ गया 20 फीट। कैन यू बिलीव, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव हमारी इतनी बड़ी ड्राइंग में दिस स्मॉल इज 20 फीट, दिस स्मॉल इट इज। नाउ कमिंग बैक, जो हमने पुराना पढ़ा है एक बार के लिए उसको सारा इरेज कर देते हैं। ओके, प्रो टिप, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करके सिलेक्ट करते हो तो जो आपका सिलेक्शन की जगह जहां जहां जाता है ना वो ही सिलेक्ट होता है। बट अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ करते हो तो अगर आपके पूरे ऑब्जेक्ट का एक पोर्शन भी आया है ना सिलेक्शन में तो वो सिलेक्ट हो जाता है। डिफरेंस देखा? और अगर, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ नहीं आई थी, ये जो है ना ये हमने आधा ही कवर किया था तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये वर्टिकल लाइन जो है ये पूरी कवर हुई थी इसलिए सिलेक्ट हो गया। यही अगर मैं यहां से करूं, ये वाली लाइन भी आधी सिलेक्ट की थी, ये भी ये भी ये भी, लेकिन ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ। तो लेफ्ट से राइट हम तब से सिलेक्ट करते हैं जब हमको माइनर चीजें सिलेक्ट करनी होती हैं, और राइट से लेफ्ट तब करते हैं जब हमको बड़े बड़े अमाउंट में चीज सिलेक्ट करके बस इरेज करनी होती है, शिफ्ट करनी होती है, मूव करनी होती है। तो हम अभी करेंगे राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट एंड इरेज। अब इरेज करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट भी प्रेस कर सकते हो, बट आई बिलीव डिलीट करने से जो ऑब्जेक्ट होते हैं आपके फाइल के ऑब्जेक्ट होते हैं जो आपके ऑटोकैड के, वो परमानेंट डिलीट नहीं होते, तो वो कहीं ना कहीं रहते हैं, यहाँ पर स्क्रीन से चले जाते हैं पर डेटाबेस में हमेशा होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फाइल जो है वो हमेशा हैवी होती है। सो दिस इज अ प्रो टिप, नेवर प्रेस डिलीट एंड एंटर, ऑलवेज गो फॉर इरेज विच इज दिस, तो ये सारा इरेज हो जाएगा। और एल्स जो मैंने आपको अभी बताया था, कोई भी कमांड है, नहीं मिल रहा है, नहीं पता चल रहा है, जस्ट टाइप EARSE इरेज एंड इट्स गॉन। प्रो टिप नंबर आई डोंट नो, भूल गई, इतनी प्रो टिप दे चुकी हूं अभी तक। इरेज का शॉर्टकट कमांड होता है E एंड एंटर। अगेन सिलेक्ट ऑल, E दिख रहा है यहाँ, E लिखा है मैंने, ये E एंड एंटर, E फॉर इरेज। अब हम खींचते हैं लाइन। नाउ लेट्स make a line of, let's say 20 feet again, 20 feet and enter. See, this is 20 feet now. And now let's say you want to make a rectangle. Rectangle में length और breadth दोनों देनी होती है ना, तो हम दो measurements डालते हैं। जैसे कि length डाल दी हमने let's say 12 feet, अब दूसरी length कैसे डालेंगे, 12 feet, उसके बाद हम डालेंगे कॉमा, कॉमा के बाद हम दूसरा यूनिट जो है वो एंटर करेंगे विच इज मे बी 8 feet एंड एंटर। सो नाउ दिस इज 12 by 8, दिस इज अ रेक्टेंगल ऑफ 12 by 8। नाउ हमने दो टाइप के जो यूनिट्स होते हैं, इंपीरियल और मैट्रिक्स, ये पढ़ लिया, या हमें पता चल गया कि अच्छा दो टाइप के होते हैं। बट हम ये ऑब्जेक्ट्स इन यूनिट्स के साथ कहाँ बनाते हैं? प्लेन पेपर पर हम बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x, y, z। अगर आप ध्यान से अब यहाँ देखो ना, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स शो कर रहा है, x, y। यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट इज z। वो 3 dimension ड्राइंग में यूज होता है। x और y जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 2 dimension में, x और y कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 2 dimension को डिनोट करते हैं, और z जब कोऑर्डिनेट आता है तो वो 3 dimension को डिनोट करते हैं। सो इफ यू लुक एट दिस, जो x एक्सिस है वो आपका हमेशा सारे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी वो उसको दिखाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, ये आपकी x एक्सिस में बनती है। बट यही अगर हमको वर्टिकल लाइंस बनानी है वो आएंगे हमारी y एक्सिस पे।
तो जब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं तो रेक्टेंगल कौन से दो एक्सिस में ड्रॉ होता है, कौन से दो कोऑर्डिनेट्स में, x और y। बट वहीं अगर हम क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं तो क्यूब जो है वो x, y और z एक्सिस में ड्रॉ होता है। चलो एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। क्यूबॉइड हम बनाते हैं एक, ये बनाते हैं हम अपना क्यूबॉइड। अब आप देख रहे हो कि अगर आपका कीबोर्ड पे शॉर्टकट्स में हाथ सेट हो जाते हैं ना, जब आपको शॉर्टकट्स याद हो जाते हैं तो ड्राइंग जो है कितनी जल्दी फटाफट बन जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब आप ये देखो, x एक्सिस जो होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट में, y एक्सिस जो है वो वर्टिकल में। ये जो आपकी एक एंगुलर निकल रही है लाइन वो आती है थर्ड कोऑर्डिनेट विच इज z एक्सिस। तो x y एक्सिस जो है वो 2D ड्राइंग्स को डिनोट करता है और z एक्सिस तब ऐड होता है जब हम 3D ड्राइंग्स बनाते हैं, 3 डिमेंशनल फिगर या 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट बताते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना, लाइंस क्या होती हैं, रिबन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स और यूनिट्स क्या होते हैं, ट्रस्ट मी अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, इससे आप बेसिक ड्राइंग बना सकते हो। उससे आप लाइन खींच के ऑब्जेक्ट्स बना के एक ड्राइंग इजी बना सकते हो। तो चैप्टर 4 तक हमारा प्रोग्रेस ये है कि चैप्टर 1 में हमें पता चला था ऑटोकैड क्या है, बट चैप्टर 4 में आज हमने एक 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिया कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। 4th चैप्टर के लिए सिर्फ इतना ही।